दोस्तों कई बार हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। भारी कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समय देने लगते हैं और उसका हमें परिणाम ये मिलता है कि वो लोग हमसे परेशान हो जाते हैं, वो लोग हमसे इरिटेट हो जाते हैं, वो लोग हमसे बात करना ही बंद कर देते हैं। वो लोग हमारे जीवन में रहना ही बंद कर देते हैं। हम उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो लोग हमारी कद्र करना बंद कर देते हैं। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का क्वेश्चन है कि लोग हमारी कद्र उस समय क्यों करते हैं जब हम उनसे दूर हो जाते हैं, जब हम उनकी लाइफ में अवेलेबल नहीं रहते हैं, हम उनकी ज़िंदगी में अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो उस समय लोग क्यों हमारी कदर करते हैं? थोड़ा ध्यान से सुनना और एक-एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा और 10 पॉइंट बताऊँगा। अगर 10 के 10 पॉइंट आपने अपनी लाइफ में केवल प्रयोग में ले आए, केवल प्रयोग में ले आए, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में दुःख नहीं होगा कभी भी, तकलीफ नहीं होगी और ड्रामेबाज लोग सच में नहीं होंगे और आपके जीवन को गर्त में ले जाने वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। पहले ध्यान से मेरी पहले पॉइंट को सुनना। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो बहुत सारे लोग नहीं बता पाते। मैं एग्जांपल आपको दूंगा, रिश्तों में कैसे बेहतर रहा जाता है वो बताऊंगा और एक छोटी स्टोरी के साथ आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के कुछ तरीके बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो चीज आपके पास होती है उसकी कोई भी व्यक्ति कद्र नहीं करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन वही चीज जब हमसे दूर चली जाती है तो हम उसके बिना तड़पने लगते हैं, हम उसके बिना रोने लगते हैं, हम उसके बिना अकेले हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना बात को, बिल्कुल बड़ी गहरी बात है। मान लीजिए आपका सपना है कि भाई मुझे फॉर्च्यूनर लेकर आनी है। ध्यान से सुनना कि मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आनी है और जैसे ही फॉर्च्यूनर गाड़ी आपके पास आती है, कहने का तात्पर्य यह है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी का आपका सपना है और एक दिन ऐसा होता है वो सपना पूरा हो जाता है और आपके दिमाग में ये रहता है कि भाई देखो जब भी मेरे घर में गाड़ी आएगी तो मैं रात दिन उसकी पूरे तरीके से उसको क्लीन रखूंगा, उसकी सफाई रखूंगा, उसको छोटी सी खरोच भी नहीं आने दूंगा। ऐसा आपके दिमाग में रहता है। लेकिन जैसे गाड़ी आती है, आपके दरवाजे के सामने खड़ी आ जाती है, यानी खड़ी हो जाती है, तो 2-4 दिन तक तो आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है, यार गाड़ी कोई गंदी तो नहीं हो गई। अब डेली कपड़ा लगाते हैं, डेली उसका ध्यान रखते हैं, डेली उसमें देखते हैं कि यार कहीं पेट्रोल की तो कमी नहीं है, कहीं पानी की कमी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं इस पे किसी ने कोई स्क्रैच तो नहीं मार दी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो डेली आपके दिमाग में ये चीजें आती हैं, लेकिन वही चीजें कुछ टाइम के बाद आपके दिमाग से निकल जाती है। अब गाड़ी के ऊपर कुत्ता बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ी के ऊपर कुत्ता पेशाब कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ी कहीं पर लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ी पर कितनी डस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कारण है अवेलेबल रहने का। जब हम किसी के जीवन में बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाने लगती है, सामने वाला इरिटेट होने लगता है। चाहे वो पति पत्नी के संबंध मान लीजिए, वही पत्नी जो कभी हमारी एक आवाज पर खड़ी हो जाती थी, आज वही पत्नी हमारी बातों को इग्नोर करती है। वही पत्नी जो हमसे बहुत प्रेम किया करती थी, आज वो टच करने पे भी हमें इग्नोर करती है। वो कहती है पर परेशान मत करो भाई मुझे, मैं हर्ट हो जाती हूँ, मुझे तकलीफ होती है आपकी भाषा से, मुझे आपके शब्दों से तकलीफ होती है। क्यों भाई? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप उसके जीवन में बहुत बेहतर तरीके से अवेलेबल हो चुके हो। वहीं पर अगर आप देखेंगे, मैंने बहुत सारी वीडियोज भी देखी है और मैंने सच में लोगों की लाइफ की काउंसलिंग की है और मैंने लोगों की लाइफ को पढ़ा है। जो व्यक्ति समाज के सामने एक ताकतवर व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है, जिसके जाते ही लोग खड़े हो जाते हैं कुर्सी छोड़कर, उस व्यक्ति की घर में कद्र मात्र एक, जिसे कहते हैं ना, बहुत तुच्छ मात्रा है, उसको वैल्यू नहीं दी जाती। जिसके शब्द सुनने के लोग तरस जाते हैं कि भाई ये एक व्यक्ति एक बार बोले और हम जिंदा हो जाए, हम एक महीना काट लेंगे, उस व्यक्ति की आवाज से उसकी पत्नी को दुश्मनी हो जाती है, उसकी आवाज से उसकी पत्नी को इरिटेशन होने लगता है।
उसकी भाषा से उसके घर वालों को तकलीफ होने लगती है। क्यों भाई? भाई एक बात बताइए, व्यक्ति वही है। और हैरानी की बात यह है, अब तो प्रमोशन भी हो चुका है। अब हैरानी की बात यह है कि अब तो कमाई भी ज्यादा हो चुकी है। अंतर आप जानते हैं? आप पर्सनल इतने ज्यादा हो गए हैं कि आज लोग आपकी कद्र नहीं करते हैं। ये पहला पॉइंट था। आज के बाद अपने किसी भी रिश्ते में इतने ज्यादा अवेलेबल मत रहें कि आपका परिवार ही आपकी कद्र करना बंद कर दे। आपका परिवार ही आपकी चप्पलों से आपका स्वागत करे, जूते से आपका स्वागत करे। जरूरत नहीं भाई। आप दुनिया में सम्मान के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, तिरस्कार के लिए मत रहे। मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आता है, ये एक व्यापारी है, जिसे मंडी समिति का प्रधान जिसे कहा जाता है वो है। बेहतर व्यक्ति है, बहुत बेहतर व्यक्ति है, परिवार बहुत बेहतर चलाता है और जीवन इतना बेहतर है जिसको जिस जीवन का कुछ लोगों का सपना होता है। लेकिन यकीन मानिए, परिवार में इस प्रकार से टूट चुका है। उसका कहना है कि गुरुजी, मेरा परिवार मेरी वैल्यू नहीं करता है, मेरी पत्नी मेरा वैल्यू नहीं करती है, मेरी पत्नी मुझसे बात तक नहीं करना चाहती और उसका बिहेवियर इतना बदल चुका है कि मुझे गाली तक देने लगी है। मेरे बच्चे मेरे पक्ष में हैं, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत बेहतर हैं, लेकिन इस महिला को मैं नहीं समझा सकता, इस महिला को मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकता। आप जानते हैं ऐसा हुआ क्यों है? उस व्यक्ति को तो मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन बता भी दूंगा। उसका रीजन ये है कि शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रेम दिया गया है। इतना प्रेम दिया गया है कि वो प्रेम सामने वाले की आदत बन चुका है, सामने वाले व्यक्ति की आदत बन चुका है और पूरे पर्दे खोल के रख दिए गए हैं कि तू मुझे गाली भी देगी, मुझे स्वीकार है, तुम मुझसे बहस भी करेगी, मुझे स्वीकार है। जब आप रिश्तों को मित्रता में लेकर चले जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति ये नहीं समझता कि ये मेरे लिए केवल इस प्रकार से बिहेवियर करता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है, उसके शब्दों को इग्नोर करने लगता है। वही सेम उसके साथ हुआ। प्रेम दिया गया है, लेकिन प्रेम की एक आंधी इस प्रकार से होती है कि वो आता तो है, लेकिन फिर बड़ा दुख देकर चला जाता है। बहुत सारा प्रेम दिया गया, आखिर में स्थिति ये बन जी, अब आज ये बात तक नहीं करना चाहती इससे, इसकी जिंदगी में रहना तक नहीं चाहती, इससे गंदे गंदे शब्द बोलती है। अब लगता है सामने वाले व्यक्ति को कि मैंने तो उसको तुच्छ किस्म का व्यक्ति देखा है, मैंने तो उसको नालायक किस्म का व्यक्ति देखा है, मैंने तो उसको गंदे शब्द कहते हुए देखा। क्या है ये? इसकी औकात ही नहीं है। मैंने इसको तो घर में नंगे घूमते देखा है, लोग इसकी इज्जत कर रहे हैं। अरे वो बेवकूफ हैं लोग जो इसकी इज्जत कर रहे हैं, ये तो बेवकूफ व्यक्ति है। हमें लगता है कि हम बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति केवल और केवल अगर आपके लिए बहुत नीचे आ गया है और आज आप समझ रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो बेवकूफ व्यक्ति है, नहीं, वो केवल आपके लिए नीचे आया है, वो केवल आपको सम्मान देना चाहता है, नहीं तो लोगों से वो बात ही नहीं करता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि लोगों के जीवन में इतने अवेलेबल ना हो कि कल वो आपको ही बेवकूफ समझने लग जाए। समझ रहे मेरी बात को? अब आगे की बात समझना, बड़ी गहरी बात है और बड़ी वैल्यूबल बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से चलाते रहते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, पर्सनल। जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति से इतने पर्सनल ना हो कि वो आपके सर के बाल नोचने लग जाए। किसी भी मित्र से इतने व्यक्तिगत ना हो कि वो आपके गिरेबान तक हाथ ले आए। किसी भी महिला मित्र से इतने पर्सनल ना हो कि वो आपकी इज्जत उतारने पर उतारू आ जाए। और किसी भी व्यक्ति से इतने गहरे रिश्तों में ना जाए कि वो आपकी टांग खींचने लग जाए, आपके कपड़े फाड़ने लग जाए। ऐसे सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग लोगों के जीवन में इतने अवेलेबल होने लगते हैं, इतने पर्सनल होने लगते हैं कि हम उससे अपनी एक एक बात शेयर करने लगते हैं। हम उसके सामने रोने भी लगते हैं। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं।
और जब पर्सनल हो जाते हैं वो हमें गाली भी देता है, हमसे बहस भी करता है, हमसे प्रेम भी मांगता है, लेकिन उसको प्रेम चाहिए, वो देना नहीं चाहता। उसको प्रेम बिल्कुल नहीं चाहिए। दुख की बात यह है कि आज वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता, आज वो हमारे जीवन में रहना ही नहीं चाहता। क्यों? वो कद्र ही नहीं करता है हमारी। यही कारण है कि लोग हमारी तब कद्र करते हैं जब हम उनके जीवन में नहीं होते। लोग हमारे प्रेम की तब कद्र करते हैं जब हम उनसे दूर हो जाते हैं, जब उनको प्रेम मिलना बंद हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल तथ्य है। यदि आप लोगों से ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, लोग आपसे भागने लगते हैं, लोग आपके जीवन में नहीं रहना चाहते। समझ रहे? ये चीजें आपको गहराई से देखनी पड़ेगी, ये चीजें आपको गहराई तक छाननी पड़ेगी। ध्यान रखना मेरी बात को। अब आप कहेंगे सर मैं क्या करूं? करना कुछ नहीं है। आपको संभालना होगा अपने आप को, बचाना होगा अपने आप को, रोकना होगा अपने आप को। कैसे भी करके आपको अपने जीवन को गहराई तक लेकर जाना पड़ेगा और लोगों को ज्यादा एडवाइस देना भी बंद करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट समझ गए? बता दिया मैंने आपको। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया है? लोगों के जीवन में ज्यादा अवेलेबल ना रहे। समझ गए? अब तीसरा पॉइंट मैंने बताया है कि पर्सनल बिल्कुल ना रहे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट प्रोफेशनल। आप पर्सनल अलग रखें और प्रोफेशनल अलग रखें। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। मान लीजिए एक पीसीएस रैंक का व्यक्ति है, एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर लोगों से जाकर पर्सनल होने लग जाए, ये कोई डीएम है या एसडीएम है, तो शायद मेरा मानना है कि लोग उसके कपड़े फाड़ने लग जाएंगे। लेकिन वहीं पर मैंने उस व्यक्ति को देखा है, जिस व्यक्ति के सामने लाइन लगी है, सुबह से शाम तक लोग उससे मिलने के लिए तरस रहे हैं। मैंने देखा है कि वो सुबह अपने घर के सामने झाड़ू लगा रहा है, वहीं पर उसकी पत्नी उसके ऊपर बर्तन फेंक रही है, वहीं पर उसके बच्चे उससे डरा कर बात करें, धमका कर बात करें, तुम क्या हो, क्या है। क्या है इसका? आप जानते हैं, वो अपने आप को समझ नहीं पाया है। दूसरी बात, रिश्तों में बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया है। मैंने कहा है प्रोफेशनल और पर्सनल को जब इकट्ठा आप कर दोगे, चीजें बिगड़ जाएंगी। समय रहते आप प्रोफेशनल हो जाए, समय रहते पर्सनल हो जाए। जब आपको पत्नी के पास सोना है तो पर्सनल हो जाए, लेकिन अगर रिश्तों में ज्यादा इमोशनली भी आप हो जाओगे तो भी आपके पद प्रतिष्ठा की कोई कदर नहीं की जाएगी। आप कितने बेहतर व्यक्ति है, कितनी आपकी भाषा की कद्र है, आपकी भाषा चिल्लाने वाली लगने लग जाएगी। आपको लोग ये सोचने लग जाएंगे कि यार इसको कुछ ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी व्यक्ति है। यदि मैं अपने परिवार से बात करता हूं तो उनको लगता है कि ये शायद कहीं से भटका हुआ व्यक्ति है। मैं खुद की बात आपको बता रहा हूं, किसके जीवन में कहीं भटकाव है, उसको ज्ञान नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने आप को ज्ञानी व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि ज्ञान तब होता है किसी व्यक्ति को जब उसको दुख सुख का आभास ना हो। मुझे होता है भी, मैं पर्सनल हो जाता हूं रिश्तों में, मुझे जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं पर्सनल हो जाता हूं। हाँ, जहां पर मेरी कद्र नहीं है, मैं वहां से सामने वाले को बिना बताए वहां से खिसक जाता हूं। कभी मैंने बताया भी नहीं है। मैंने बड़े गहरे गहरे रिश्तों को तोड़ा है, केवल इसलिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरी कद्र नहीं करता था, सामने वाला व्यक्ति मुझे बेवकूफ समझ बैठा था। तो आवश्यकता नहीं है ऐसे रिश्तों की। आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल लोगों को शो कराए भाई, लटके ना लोगों के जीवन में, ड्रामे ना करे लोगों के जीवन में। लोग आपको बेहतर होते हुए भी तुच्छ समझ बैठेंगे, मत करिए ऐसा। अब मैंने आपको बता दिया है, चौथा पॉइंट क्या बताया है मैंने? प्रोफेशनल। अब पांचवा पॉइंट समझ लीजिए। पांचवा पॉइंट इतना गहरा है जिसको कभी आप समझ नहीं पाएंगे। हम हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं,
ये चीज गलत है, ऐसा मत करिए। ये व्यक्ति गलत है, इसके पास मत बैठिए। ये लड़की गलत है, इससे बात मत करिए। ये जो आपका प्रेमी है, ये गलत है, इससे बात मत करिए। और जिस वकील के पास आप जाते हैं, वो गलत है। कई बार तो हम इतने गहरे रिश्तों को भी हम उस व्यक्ति के सामने गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर हमारी बातों का प्रभाव होता ही नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। आपकी पत्नी को चाहे आपके घर में 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, यदि आपने गलती से भी उसके परिवार वालों की कोई बुराई कर दी या कुछ सच्चाई अगर आपने कह दी, तो सच्चाई को चुगली समझा जाएगा। कुछ लोग सच्चाई को भी चुगली कहते हैं भाई। मान ला जाए आप किसी के साले हैं या फिर आपका साला कोई है और आपने देखा कि वो व्यक्ति शराब पीकर आपके साथ बहुत बुरे बुरे शब्द बोलता है और आपने अपनी पत्नी के सामने कह दिया कि आपका जो भाई है वो बहुत बदतमीज है, वो बहुत नाकारा है, उसको कद्र नहीं है, उसको लेन देन करना नहीं आता, उसको लेने के बाद देने नहीं आते। बात सच है, लेकिन पूरे जीवन आप उसको ये सिखा नहीं पाएंगे कि वो व्यक्ति गलत है और मैं सही हूं। वहां एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि मानसिकता उस प्रकार की पनप जाती है, उसको लगता है कि ये मेरा घर नहीं है, वो मेरा घर है। पूरे जीवन मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है। उसका कारण आप जानते हैं, वो कभी अपनापन यहां पर दर्शा ही नहीं पाई। नहीं तो सच और झूठ का न्याय करना आना चाहिए, गलत सही का निर्णय लेना आना चाहिए। भाई एक बात बताइए, यदि मेरा भाई गलत है तो मैं उससे भी बात नहीं करता। कभी मैं आपके जीवन में या आप लोगों को मेरे बारे में पता लगे तो आप जरूर सर्च करें कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। मैंने अपनी मदर से भी बात करना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ निर्णय उसके गलत थे। अब आप कहेंगे आपकी मदर अगर गुनाहगार है आपकी, तो भी आपकी है वो। मैंने कब कहा है वो मेरी नहीं। मैंने उससे प्रेम करना बंद नहीं किया है, उसके विचारों से प्रेम करना बंद किया है। वो पीड़ित है तो मैं इसको दवाई दिलवाऊंगा, वो तकलीफ में है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। लेकिन अगर वो निर्णयों के खिलाफ है, किसी के जीवन को खराब करेगी, तो मैं उससे बिल्कुल उस प्रकार की भाषा नहीं रखूंगा और उस प्रकार का लगाव नहीं रखूंगा। आपके अंदर इतनी कठोरता होनी चाहिए भाई। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जिस दिन आप लोगों से अपेक्षाएं बंद कर देंगे ना, उस दिन रास्ता सीधा मिल जाएगा। अब मैंने आपको कौन सा पॉइंट बताया, ये पांचवा। अब जो छठा पॉइंट है, अगर शायद आपके जीवन में जो 6 पॉइंट है, शायद आपके जीवन में काम कर जाए बहुत बेहतर तरीके से। हम हर व्यक्ति को हाँ करने की आदत डाल लेते हैं। कोई आपको गलत कर रहा है, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आप कह देंगे ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन आपके पास होता नहीं, आप इधर उधर से प्रयास करते हैं तो नहीं दे पाते। अब आखिर में क्या होता है कि वो व्यक्ति आपको झूठा समझ लेता है, वो व्यक्ति आपको बेवकूफ समझ लेता है, वो व्यक्ति आपको ड्रामेबाज समझ लेता है। अगर आप स्पष्ट कह सकते हैं, आप क्लियर कह सकते हैं, आप साफ कह सकते हैं, तो शायद आपके जीवन से चीजें निकल जाएं। शायद आप अपने जीवन को बदल पाए, शायद आप अपने जीवन को बेहतर बना पाए। समझ रहे? ये बात ध्यान रखना हमेशा। अगर आप लोगों को स्पष्ट कहने की हिम्मत रखते हैं और साफ मना करने की हिम्मत रखते हैं तो ज्यादा सुकून में रहेंगे भाई। तनाव नहीं होगा जीवन में, ड्रामेबाज आपके जीवन में नहीं होंगे, लोग आपके साथ ड्रामा नहीं करेंगे, आएंगे तो आपसे अपेक्षा नहीं करेंगे।
तो बिल्कुल सीधा-सीधा कह दीजिए कि भई मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, और आप 7 पॉइंट समझ लीजिए, जो 7वाँ पॉइंट है बड़ा गहरा पॉइंट है। कुछ लोगों से आप उस प्रकार के लोगों से प्रेम कर लेते हैं, उस प्रकार के लोगों से लगाव कर लेते हैं, जो आपके हिस्से के व्यक्ति नहीं हैं। आपके प्रेम की कद्र करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। भई एक बात बताइए, अगर आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं तो वहाँ से ज़्यादा आलू मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर मिल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी मिल सकती है। यदि वहाँ से आप अपेक्षा कर लें कि भई यहाँ से चिप्स मिल जाएँगे, हालाँकि आलू से चिप्स बनता है, लेकिन वो काम प्रोडक्शन का किसी और का है और सब्जी बेचने का काम किसी और का है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम की अपेक्षा कर लेते हैं कि जिसके जीवन में बस नफ़रत के सिवा कुछ है नहीं, तो आप गलत हैं, वो व्यक्ति गलत नहीं है। उसने तो बता दिया भाई कि मैं तो सब्जी बेचता हूँ, समझ रहे हैं? कुछ समझ आया आपको मेरा? बस ये समझ लेना, सच्चे व्यक्ति से प्रेम की अपेक्षा करना, जिसके पास प्रेम है और वो सबके साथ प्रेम करता है, वो सबको प्रेम देता है। समझ गए? उदाहरण के साथ समझा देता हूँ मैं आपको, फिर आपको सही समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को अगर आप बात करेंगे और किसी पड़ोसी से जाकर कहेंगे, यार ये तो बड़ा गंदा व्यक्ति है, अरे भाई ये ऐसा ही है, ये तो हमें भी पता है, हमसे पूछ लेते हैं हम, इसका बिहेवियर तो ऐसा ही है। तो जिस व्यक्ति के पास प्रेम होता है वो सबके लिए होता है भाई, और जिस व्यक्ति के पास नफ़रत होती है, वो सबके लिए होती है। आया समझ में आपको? अब 8वाँ पॉइंट समझ लेना। आप अपनी तकलीफ़ों को हर व्यक्ति को शेयर करना चाहते हैं। आप अपने दुखों को हर व्यक्ति को बताना चाहते हैं। परेशान हो जाओगे जीवन में, दुखी हो जाओगे जीवन में। आपके जीवन से कोई तकलीफ़ें बाहर नहीं निकाल पाएगा और आपके जीवन को कोई बेहतर बना भी नहीं पाएगा मेरे भाई। कुछ बात को समझ लेना मेरी। हर व्यक्ति को अपने जख्म नहीं दिखाया करते। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। नहीं तो कुरेदने में ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे लोग। अब जो 9वाँ पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, जो 9th पॉइंट है। अगर आपके जीवन में दुःख हो रहे हैं, तकलीफ़ हो रहे हैं, प बस परीक्षाएँ आपके जीवन की हो रही हैं, तो सोते समय उन तकलीफ़ों को साइड में रख दें। रोना है तो रो लीजिए, परेशान होना है तो परेशान हो लीजिए। रोना है, जितनी देर भी रोना है रो लीजिए, लेकिन उन तकलीफ़ों को अपने साथ लेकर ना सोइए, नहीं तो आपको ओवरथिंकिंग होने लग जाएगी भाई। रात-दिन आप सो नहीं पाएँगे, रात-दिन अपने आप को नहीं सँभाल पाएँगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बिस्तर तक उन तकलीफ़ों को लेकर चले जाते हैं, जो तकलीफ़ें बिस्तर पर नहीं जानी चाहिए। जिस व्यक्ति से उनको कोई लेना-देना नहीं है, उसकी बातों को भी बिस्तर पर लेकर चले जाते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैं बता देता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा फिर। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं और किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो जाता है। उसकी बात आपके दिमाग से नहीं निकलेगी 2-3 घंटे तक। जब सोएँगे तब भी आपके दिमाग में रहेगी। तो इसलिए मैंने कहा है, जो चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हैं, चलो ठीक है वो याद रहे, लेकिन बिस्तर तक नहीं लेकर जानी, नहीं तो आप नींद नहीं ले पाएँगे और वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी परमानेंट। आया समझ आपको? अब आगे की बात समझना। एक बड़ी गहरी बात है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट, ज़्यादा भागा-दौड़ी से भी जीवन टूट जाता है। ज़्यादा रिश्तों में झाँकना भी रिश्ते खराब कर देता है। बार-बार किसी से सवाल करना भी जीवन खराब कर देता है और बार-बार ज़्यादा लोगों को सुधारना भी जीवन खराब कर सकता है। लोगों को सुधारने का ठेका मत लो। लोगों को सँभालने का ठेका मत लो। लोगों को बेहतर बनाने का ठेका मत लो। दुःख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। जो लोग ये कहते हैं ना कि भई मैं इसको कुछ बेहतर व्यक्ति बना सकता हूँ, नहीं चलने वाला काम। इसको मैं बेहतर इंसान बना सकता हूँ, नहीं चलने वाला काम। इसको मैं एक अलग दिशा दे सकता हूँ, नहीं चलने वाला काम। क्या हो जाएगा उससे? तकलीफ़ें जीवन को खराब कर देंगी भाई, मत करिए ऐसा।
किसी का ठेका मत लीजिए कि मैं आपको बेहतर बना दूँगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आ सकूँ, ताकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कार्य कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों।